Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आप लोग मेरे सभी पुराने और आने वाले वीडियो के लिंक को अगर पाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको साइट एड्रेस नज़र आ रहा है, इस एड्रेस को आप अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करके और सीधे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो वीडियोस और चैप्टर वाइज जो वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं और फ्यूचर में भी जो मैं बनाऊंगा वो डेट वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लिंक वहाँ से सीधे आप लोग अपने वीडियो यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इश्यू ऑफ मटेरियल का अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज हम लोग इनका मिक्सअप देखेंगे। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये मिक्सअप नहीं हुआ करता कि एक ही क्वेश्चन में एक ही कंपनी लिफो भी यूज कर रही है, फीफो भी यूज कर रही है, वेटेड एवरेज भी यूज कर रही है। इट इज नॉट पॉसिबल। बट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे मेथड चेंज होता है या कैसे मिक्सअप में मटेरियल का इशू किया जाता है। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, चलिए रीडिंग करते हैं। और आज हम लोग एक ही क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से करने वाले हैं। पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। Record the following transactions in the store ledger account of X Limited. 25 जनवरी 2019 को देखिए, कंपनी ने रिसीट की है 250 यूनिट की, कॉस्टिंग 312 रुपये 50 पैसे दे रखी है। 21 फरवरी को रिसीट की 100 यूनिट्स, कॉस्टिंग 130 रुपये दे रखी है। 21 फरवरी को के बाद में 24 मार्च 2019 को 50 यूनिट रसीद दे रखी है 67.50 की रेट से, कॉस्टिंग दी है। 5 अप्रैल 2019 को इश्यू दिया है 55 यूनिट्स का। 19 अप्रैल 2019 को रिसीट दी है 50 यूनिट्स, कॉस्टिंग 70 रुपीज। 25 अप्रैल 2019 को इश्यू दिया है 300 यूनिट्स का। एंड 3 मई को इश्यू दिया है 40 यूनिट्स का। प्रश्न में लिखा गया है कि सामग्री का निर्गमन 5 अप्रैल 2019 और 25 अप्रैल 2019 को क्रमशः फीफो तथा लीफो आधार पर किया गया। 5 अप्रैल का जो इश्यू है वो फीफो आधार पर करना है। देखिए 5 अप्रैल को जो इश्यू है 55 यूनिट्स का, उसे हमें फीफो आधार पे करना है। और 25 अप्रैल 2019 का जो इश्यू है उसे हमें लीफो आधार पे करना है। ये जो 25 अप्रैल का 300 यूनिट का इश्यू है उसके लिए हमें लीफो आधार यूज करना है। 1 मई 2019 के बाद में यह निर्णय लिया गया कि इसके बाद निर्गमित सामग्री का मूल्य भारित औसत मूल्य के आधार पर किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो जैसा आप लोग देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में फीफो भी आ गया, लीफो भी आ गया और भारित औसत भी आ गया। बच्चों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय बीकॉम सेकंड ईयर, ये प्रश्न गत 10 वर्षों में 2 या 3 बार 4 बार देखा गया है। आप लोगों को इसे अच्छे से समझना है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं कि अब इसका आंसर कैसे होगा। फॉर्मेट मैंने बना लिया है, ऐसा ही फॉर्मेट आप लोगों को भी आंसर के रूप में बना लेना है। स्टोर लेजर अकाउंट मेथड हटा देता हूं क्योंकि अभी हम मेथड फॉलो नहीं कर रहे, मिक्सअप क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऊपर की तरफ आपकी स्क्रीन पे है और आंसर में इस पार्ट में कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले तारीख हमारे पास है 15 जनवरी, 250 यूनिट रिसीव करनी है, कॉस्टिंग 312 रुपये 50 पैसे दे रखी है। तो मैं लिखता हूं 15 जनवरी 2019 और क्वांटिटी नोट करता हूं 250 यूनिट। अब मेरे ये सामने एक क्वेश्चन आ गया बच्चों
कि मैं ये 312 रुपये 50 पैसे रेट में लिखूं या अमाउंट में लिखूं, तो प्लीज ध्यान दो, अभी तक जितने भी प्रश्न हमने किए हैं या सामान्य क्वेश्चन होते हैं उसमें रेट दे रखी होती है, दर दे रखी होती है, किंतु इस प्रश्न में आपको कॉस्ट दे रखी है, लागत दे रखी है। तो इस 312 रुपये 50 पैसे को आपको अमाउंट कॉलम में लिखना है और रेट आपको नई निकालनी है। कैसे निकालोगे? 312 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाय 250 यूनिट। 312 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाय 250 यूनिट, आपकी रेट कैलकुलेट हो जाएगी 1.25। बहुत से बच्चे क्या करते हैं बच्चों एग्जाम में कि इसी को रेट मान लेते हैं और फिर आंसर कर देते हैं, और वो ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा प्रश्न हुआ वो बिल्कुल करेक्ट हुआ, जबकि सही क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि कॉस्ट दे रखी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट योर रेट। कॉस्ट इज गिवन 312.50, यूनिट इज गिवन 250 यूनिट। आप 312.5 को डिवाइड करिए 250 यूनिट से, रेट निकल जाएगी 1.25। तो नेक्स्ट जहां जहां भी आपको कॉस्ट दे रखा है, आपको अमाउंट या कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट करना है, आपको रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए बैलेंस में भी लिख देता हूं मैं इसको। 250 यूनिट 1.25 की रेट से 312 रुपये 50 पैसे। अगली तारीख पे चलते हैं 21 फरवरी 2019। 100 यूनिट रिसीव करनी है 130 रुपए की कॉस्ट पर। अगेन वही आंसर, हमें रेट कैलकुलेट करना है 130 डिवाइडेड बाय 100, रेट हो जाएगा 1.30। नाउ आप बैलेंस में नोट करोगे 250 और 100 यूनिट, रेट 1.25 एंड 1.30, कॉस्ट हो जाएगा 312.5 एंड 130। चलिए अगली तारीख है हमारी 24 मार्च। प्रश्न में 24 मार्च 2019 प्रश्न में रिसिप्ट दी है 50 यूनिट्स की एंड रिसिप्ट दी है 50 यूनिट का, तो रिसिप्ट कॉलम आएगा 50 यूनिट 67.50 की रेट से आप 67.50 डिवाइडेड बाय 50 करके रेट कैलकुलेट करोगे, दैट इज 1.35। ना जो बैलेंस में लिखोगे तो ऊपर वाली दोनों यूनिट नोट करोगे और जो नई आई है वो भी नोट कर लोगे, 1.30 एंड 1.35। अमाउंट नोट कर दीजिए 67.50। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं 5 अप्रैल को इश्यू करना है। जो 5 अप्रैल का जो इश्यू करना है हमें प्रश्न में देखना होगा, ये दिया था 5 अप्रैल का जो इश्यू है वो फीफो मेथड से करना है। तो मैं आपको इसको फीफो मेथड से इश्यू करके बताता हूँ कैसे होगा। 55 यूनिट इश्यू करनी है एंड हमारे पास 250 यूनिट फर्स्ट बॉक्स के अंदर थी, जो सबसे पहले आई थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले 250 आई थी, तो 250 में से काम में ले लेते हैं 55 यूनिट। 55 इंटू 1.25 68.75 का इश्यू हो जाएगा। तो पहले बॉक्स में से 250 में से 55 यूनिट इश्यू हो गई, तो 250 में से 55 माइनस होने के बाद कितनी बच जाएगी 195, जिसकी रेट आपकी 1.25 रहेगी। तो 195 इंटू 1.25 243.75 अमाउंट आ जाएगा। और जो बाकी के वो 2 बॉक्स हैं उसे आप नीचे ऐसे कैसे नोट कर लें, क्योंकि ये अभी कुछ काम में नहीं आए हैं, केवल नोटिंग अवश्य करें, बैलेंस में लिखना आवश्यक है। तो बैलेंस में लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न में 19 अप्रैल को 50 यूनिट रिसीव करनी है 70 रुपए की कॉस्ट पर। 1.40 रेट आ जाएगी। अब जब आप बैलेंस में लिखेंगे, देखिए हम 4 यूनिट लिखनी पड़ेगी। (1.25), 1.30, 1.35 एंड 1.40। 4 रुपए अमाउंट आ जाएगा 243.75।
130, 67.50 and 70. And next one, 25th अप्रैल 2019 को आपको 300 यूनिट इशू करनी है और इसके लिए प्रश्न में लिखा गया था आपको लीफो मेथड फॉलो करना है। तो लीफो बच्चों से नीचे से चलता है, तो चलिए चलाते हैं। सबसे लास्ट बॉक्स में हमारे पास है 50 यूनिट, इसकी रेट हम लोग काम में ले लेंगे 1.40। इसके बाद इससे जस्ट ऊपर वाले बॉक्स में लास्ट चल रहा है, तो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है बच्चों। तो 50 यूनिट इश्यू हो जाएगी 1.35 की रेट से, और अभी तो 300 चाहिए, तो 100 यूनिट काम में ले लेंगे 1.30 की रेट से। अगेन 200 यूनिट हो चुकी हैं, 100 यूनिट और चाहिए। ये हमारी इस सबसे ऊपर वाले बॉक्स में से 1.25 में से काम आ जाएगी। तो चलिए अब इनका अमाउंट लिख देते हैं। 70 रुपीज इसका हो जाएगा, 67.50 इसका हो जाएगा, 130 इसका हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 125। नाउ जो बैलेंस में बचेगी आप लोग समझ सकते हैं, 50, 50, 100, इसमें से खत्म हो गई, तो इसमें से 195 में से 100 खत्म हो गई है। 95 बैलेंस में बचेगी 1.25 की रेट से, तो 95 इंटू 1.25 118.75 बैलेंस बच जाएगा। और नेक्स्ट अब हमें 40 यूनिट जो थर्ड में को इश्यू करनी है, वो इसी ऊपर वाले बैलेंस से हो जाएगा, क्योंकि माना कि यहाँ वेटेड एवरेज यूज करना है, लेकिन वेटेड एवरेज के लिए हमारे पास बैलेंस में केवल एक ही बैलेंस बचा हुआ है 1.25 की रेट वाला, तो हम लोग इसी रेट से इश्यू कर देंगे। तो 40 यूनिट 1.25 की रेट से इश्यू हो जाएगी, 50 रुपए की इश्यू हो गई। 55 यूनिट बैलेंस में बचेगी 1.25 की रेट से, 68.75 बैलेंस हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने एक ही प्रश्न में फीफो यूज किया, एक ही प्रश्न में लिफो भी यूज किया, और 1 मई के बाद में जो इशू किया उसमें हम लोगों ने वेटेड एवरेज यूज किया। तो चलिए इसी प्रश्न को हम लोग एक बार वापस पुनः एक नए तरीके से देखते हैं। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं, यहां तक कॉपी काफी रहेगा हमारे लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इस बार मैं एक मामूली सा अंतर कर रहा हूं कि 5 अप्रैल का जो इश्यू है मैं उसे लीफो मेथड से इश्यू करूंगा, और 25 अप्रैल का जो इश्यू है मैं उसे फीफो मेथड से इश्यू करूंगा। बाकी क्वेश्चन वही 1 मई के बाद में मैंने क्या किया, मेथड चेंज कर दिए, पहले लीफो कर लिया, अब फीफो कर लिया, सेकंड इश्यू फीफो का कर दिया, और प्रश्न मेरा वही है। तो चलिए आंसर करके देखते हैं कैसे होगा। तो पहली यूनिट रिसीव करी 15 जनवरी को 250 रुपए, कोस्टिंग 312 रुपए 50 पैसे दे रखी है। अगेन आपका ध्यान वही रहेगा, आपको कोस्ट दिया है, यूनिट दिया है, रेट आपको कैलकुलेट करना है 312 रुपए 50 पैसे डिवाइडेड बाय 250, रेट निकल जाएगी। बैलेंस में भी लिख लो, 21 फरवरी को रिसीट करो 100 यूनिट का 130 रुपए 1.3 बैलेंस में लिख लोगे। 24 मार्च को इश्यू करो 50 यूनिट का 67.50 से, बैलेंस में लिख लो। 3 बैलेंस हमारे पास आ चुके हैं बच्चों। और अब चलेंगे हम 5 अप्रैल को। ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन में हमने इसे फीफो से किया था, लेकिन मैंने प्रश्न चेंज कर दिया है, अभी आपको लीफो मेथड से करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करना है। तो चलिए करके देखते हैं फिर लीफो से कैसे करेंगे। 55 यूनिट इश्यू करनी है, 50 इसमें से लोगे, 5 इसमें से लोगे, तो 50 आप इसमें से ले लो, 5 ऊपर वाले में से ले लो। 50 की रेट है 1.35 और 5 की रेट है 1.30। अमाउंट कैलकुलेट कर लो 67.50 और 5 इंटू 1.3 6.50। अब बैलेंस जब लिखोगे तो 250 को तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, 100 में से 5 यूनिट चली गई हैं, 95 यूनिट बचेगी। 250 की रेट वही 1.25, इसकी रेट 1.30, 312 रुपये 50 पैसे और 95 इंटू 1.30 123.5 अमाउंट हो जाएगा
बच्चों ठीक है, ये हो गया लीफो मेथड। 55 यूनिट जो इशू करनी है वो नीचे से चालू करके पहले 50 ले लो, फिर 5 इसमें से ले लो, ठीक है। इसके बाद 19 अप्रैल को 50 यूनिट रिसीव करनी है 70 रुपए की रेट से। रेट आप कैलकुलेट कर लोगे 1.40। बैलेंस में लिखोगे 250 यूनिट, 95 यूनिट और 50 यूनिट 1.25, 1.30 एंड 1.40 की रेट से 312 रुपये 50 पैसे, 123.50 एंड 70 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट वन इज 25 अप्रैल को इश्यू करना है 300 यूनिट का। मेथड हमें प्रश्न में कहा गया था फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए देखिए, इस 300 यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से करनी है तो सबसे पहले बॉक्स में कितनी पड़ी है 250 यूनिट, खाम में ले लो 250, 50 यूनिट नीचे में से ले लो इसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स से। तो 250 की रेट तो 1.25 आ जाएगी और 50 की जो रेट है वो 1.30 आ जाएगी। याद रखना आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो, पहले इसमें से काम में लो फिर इसमें से काम में लो। तो आपने इशू कर दिया फीफो मेथड से। अमाउंट लिख लेते हैं 312 रुपये 50 पैसे और 50 यूनिट के लिए 1.30। अमाउंट लिख लेते हैं 50 यूनिट इंटू 1.30 65 रुपीज़ हो जाएगा। अब आप बैलेंस ध्यान देना, 250 खत्म हो गया, 95 में से 50 चला गया, 45 यूनिट बचेगा और 50 यूनिट नीचे वाला ऐसा कैसा आ जाएगा। रेट 1.30, 1.40 और अमाउंट आप नोट कर लेंगे 45 इंटू 1.30, 58.50 एंड 70 रुपीज़। अब बच्चों यहाँ एक छोटी सी वर्किंग आप लोगों को करनी होगी, क्योंकि 1 मई से निर्णय लिया गया है कि हमें भारित माध्य यूज़ करना है और 3 मई को हमें इशू करना है। तो हम लोग बीच में 1 मई 19 को एक वर्किंग दिखाएंगे जिसमें बस इतना सा करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज यूज करना है। तो वो कैसे करेंगे कि ये जो 2 बैलेंस में है हमारे पास 45 और 50, क्वांटिटी आप जोड़ दो 95। सिमिलरली 58.50 प्लस 70 अमाउंट की टोटल लगा दो 128.50 एंड 128.50 डिवाइडेड बाय 95। रेट आपको नई निकालनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 128.50 अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यू हैव टू कैलकुलेट योर रेट, दैट इज 1.35 आ जाएगी। तो 3 मई को जब आप इश्यू करोगे 40 यूनिट्स का, दैट विल इश्यू एट द रेट 1.35, 40 इंटू 1.35, 54 रुपीज़ का माल इश्यू हो जाएगा। बैलेंस में 95 माइनस 40, 55 यूनिट्स बचेगी। 1.35 की रेट से 128.50 माइनस 54 रुपीज़ का माल इश्यू हो गया है, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो होगा 74.50 रुपीज़ का। तो ये हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने देखा। हमने पहला क्वेश्चन देखा जिसके अंदर 3 इश्यू तो 3 है। फर्स्ट इश्यू 5 अप्रैल का है, सेकंड इश्यू 25 अप्रैल का है, थर्ड इश्यू 3 मई का है। पहला इश्यू फीफो से, दूसरा इश्यू लीफो से, तीसरा इश्यू वेटेड एवरेज से। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया इसी क्वेश्चन को चेंज करके, पहला इश्यू लीफो से, दूसरा फीफो से, तीसरा वेटेड एवरेज से। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।